ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम तिवारी जी के साथ चर्चा कर रहे थे। एक बड़ी बात और इन 65 सालों में सामने आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनके साथ कुल मिलाकर 65 सालों में एक बात तो हुई है कि ये देश झटके खा खा के राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व हो गया है। रामेश्वर जी, सबसे पहले आपके पास एक राजनीति थी 1948 से पहले की और एक राजनीति इन 65 सालों में इस देश ने देखी है। आपको लगता है भारतीय लोकतंत्र बहुत धीरे धीरे झटके खाकर, चाहे वो 48 से लेके और आज 2012 तक बड़ा मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है? बिल्कुल, ये बात तो सही है। धीरे धीरे विकास काफी हुआ है, लोगों में जागृति आई है। शिक्षा का अभाव था, कहीं स्कूल नहीं थे, गांव में भी स्कूल नहीं थे, शहरों में बड़े बड़े शहरों में स्कूल हुआ करते थे। यहाँ के नवलगढ़ जा करके, जयपुर के लड़के नवलगढ़ जा करके पढ़ते थे। तो वो एक जमाना इस तरह का था, शिक्षा की कमी की वजह से लोगों में जागृति नहीं थी और जिस प्रकार से गरीबी थी उनको सताने वाले बहुत थे, अभाव तो थे ही थे, लेकिन जो जागृति आई शिक्षा के कारण से लोगों में चेतना आई, लोगों में चेतना आई है। मैं बिंडा जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि एक सवाल आपने बहुत उठाया था कि आज इस देश में जितनी जनसंख्या 1948 में इस देश की थी उतनी जनसंख्या आज यहाँ पर अनपढ़ लोगों की है, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि देश ने जब जब बदलाव देखे, उस मतदाता की मैच्योरिटी बहुत सामने नजर आई। इस हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो 65 सालों में बहुत मैच्योर होकर निकला। चाहे वो किसी को भी सत्ता दी हो, किसी को भी अहंकार देकर सत्ता बदली हो, हमेशा इस देश में हुआ। मैं नेतृत्व की बात नहीं करता, मैं नेतृत्व के बारे में कहा भी नहीं। अभी आपने ये बात उठाया था कि समाजवादी समाज में हम समानता लाना चाहते थे। विषमता बढ़ी है, क्षेत्रीयवाद बढ़ा है, बोडो आंदोलन इसका प्रमाण है, नक्सलवाद इसका प्रमाण है। इसी प्रकार से अनपढ़ों की संख्या क्यों बढ़ी? हमने परिवार नियोजन जैसा अभियान चलाया देश भर में, उसमें केवल पढ़े लिखों को हमने परिवार नियोजन अपनाया, अनपढ़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और वो व्यवस्था शिक्षा से हो सकती थी। आप अगर इस पीरियड को बांटोगे ना, उन्हीं के नेहरू जी के जो उत्तराधिकारी थे, प्रधानमंत्री 92 के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस देश में वो लाए, ओपनिंग किया, इकोनॉमी को खोला, जबकि इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। इस कारण से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि सामाजिक वैल्यू, सांस्कृतिक वैल्यू, वो नैतिक वैल्यू घटी है। भौतिक रूप से विकास हुआ है, लेकिन भौतिक रूप से विकास उन लोगों का नहीं हुआ जिनका होना चाहिए था, अभी भी नहीं हो रहा। पर बिंडा जी, सवाल ये है कि हिंदुस्तान परचम तो फहरा रहा है। आज अमेरिका हमारी तरफ देखता है, आज पूरा ग्लोबलाइज जो सोसाइटी है वो हमारी तरफ देखती है, तो हम आगे तो बढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ ना, भौतिक विकास हुआ है, निश्चित हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था, ये तो 92 के पहले तो हमारी ग्रोथ रेट 2.5% से नीचे थी, जितनी हमारी जनसंख्या विकास दर थी उतनी थी। उसके बाद विकास दर बढ़ी है, उसका परिणाम आज हम देखते हैं। आप देखिए अटल जी के आने के बाद जितनी सड़कें गाँव में बनी, पहले बनी थी क्या 60 वर्ष में? 57,000 किलोमीटर रेलवे था, उसके बाद 6,000 किलोमीटर रेलवे बढ़ा है 65 साल में। इसको भी देखना पड़ेगा। भौतिक रूप से मैं कह रहा हूँ, भौतिक रूप से मानता हूँ उसको, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए था, और उसका मैं कारण मानता हूँ कि हमने समग्र विकास का मॉडल नहीं बनाया, एक भारत की आत्मा का मॉडल नहीं बनाया। अभी एक उदाहरण, हमने करोड़ों लोगों को अभी हम बीपीएल में दे रहे हैं अनाज 2 रुपए किलो, लेकिन क्या शिक्षा का और परिवार नियोजन को दोनों को एक साथ नहीं कर सकते? ये सर्टिफिकेट नहीं ले सकते बीपीएल परिवार से कि मेरे 2 ही बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं। इसके कारण से दोनों समस्याएं जो मैंने उठाई, ये जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी व्यवस्था की जिम्मेदारी, ये शासन की जिम्मेदारी थी। आप भी रहे, ये भी रहे, इसलिए शासन। चलिए, बिंडा जी ने एक बात कह के आप लोगों को अगली बात नहीं कहने के लिए उन्होंने कह दिया है, नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा जिम्मेदारी सबकी थी। मैं अर्चना जी आपके पास आ रहा हूँ। मॉडल की जिम्मेदारी तो सबकी थी, लेकिन एक बड़ा सवाल, मैं जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कर रहा था, हिंदुस्तान इन 65 सालों में पॉलिटिकल रूप से तो बहुत मैच्योर हुआ है। जब चाहे जो भी रहा हो, हिंदुस्तान के जब वोटर को मौका मिला तो उसने दिखाया कि इससे बढ़िया डेमोक्रेसी सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और ग्रास रूट तक पहुंची हुई डेमोक्रेसी है इंडिया में। पहले मैं भिंडा साहब की बात का जवाब दूं। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि भारत में जो विकास हुआ है बहुत हद तक हो चुका, बहुत ज्यादा हुआ, तो उसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस ने किया। लास्ट में कह दिया, इसलिए अर्चना जी, अब मैं अटल जी और कांग्रेस दोनों को छोड़ रहा हूँ। भिंडा जी, मैं इनसे भी छुड़वा रहा हूँ। वो हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी है, इस राजनीति को देख के दुखी नहीं हो जाए, इसलिए अब मैं कांग्रेस और उनको छुड़वा रहा हूँ आप दोनों से।
नहीं, मैंने कहा इन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एक ईमानदारी से ये भी स्वीकार किया कि हमारी जिम्मेदारी थी, राजनेताओं की जिम्मेदारी थी, उसमें कमी है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया। और देखिए जब क्या है वो दुनिया से उदाहरण दे दो, हमने वास्तव में कोस्ट बेनिफिट का कमजोर रहे, हम उससे ज्यादा विकास कर सकते थे उतने पैसे हम कर सकते थे। जी अर्चना जी, हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे एक बार अर्चना जी के पास आ रहे हैं। जी देखिए, पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात तो ये कि वोटर बहुत ज्यादा सजग है भारत में, और जब उसे लगता है कि जिसको सत्ता में बिठाया वो अपनी आशा के अनुकूल काम नहीं कर रहा, देश को गति देने में सक्षम नहीं है, तो उस समय वोटर को आजादी है और वो पलट भी देता है सरकारों को। तो सबसे बड़ा जो अभाव मैंने देखा, अगर पॉलिटिकली आप देखें तो प्रेशर ग्रुप्स का अभाव रहा है भारत की राजनीति में, लेकिन जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। बिल्कुल, मैं एक बार आपके पास आऊंगा गिरिराज जी। प्रेशर ग्रुप्स का अभाव है, तो प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी में परिवर्तन करना है तो सामाजिक आंदोलन, सामाजिक चेतना चलानी पड़ेगी। देखा हमने अभी कि जब एक व्यक्ति सामाजिक आंदोलन के जरिए पहुंचा तो लाखों लोग उसके पीछे थे, और पॉलिटिकल में आते ही मंच खाली करना पड़ा। इस देश का आम मतदाता, आम नागरिक बहुत ज्यादा जागरूक है। इन 65 सालों में देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि 47 के आजादी के साथ जो दूसरे हमारे आसपास के मुल्क आजाद हुए थे, वो उनमें आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लेकिन भारत का प्रजातंत्र और लोकतंत्र आज इसीलिए जिंदा है कि यहाँ जो है मजबूती का सबसे बड़ा कारण क्या है? मजबूती का कारण जागरूकता है, कि मतदाता में जागरूकता है। और आजादी के आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी ने हमें जो दिया था, आज भी देश का नागरिक मानता है कि इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से ही मजबूती आ सकती है। सत्ताएं बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी उसके मार काट के सत्ता बदल जाती है। आप लोगों को जो राजनेता है, इनको निरंकुश होने से रोकने की ताकत इस जनता ने अभी अपने हाथ में ले रखी है। बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के हाथ में है, और जनता ने ये साबित किया है। एक बार जनता के पास ही आऊंगा, उनके पास सवाल भी है, बात भी है। बिल्कुल, जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, और जनता ने ये साबित भी किया है कि चाहे कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितने